बिहार अभी बाढ़ के चपेट में आया हुआ है। पूरा सीमांचल डूबा हुआ है। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, इसमें लाखों की संख्या में लोग बेघर है। और सवर्ण समाज के जो भी नेता है वो अपनी पार्टी बचाने और पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। सोचिए, प्रशांत किशोर जो पीके के नाम से फेमस है, और बिहार में एक नई दल बनाए हैं जन सुराज, जो गांधी जी का ऐसा कहा जाता है। खान सर भी कह रहे थे कि गांधी जी जन सुराज की बात कर रहे हैं। वही जन सुराज के नाम पर प्रशांत किशोर एक पार्टी बनाई है, और उसकी स्थापना दिवस वो कई महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि 2 तारीख की पार्टी, 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना दिवस होगी, और 2 लाख की कुर्सियां लगाई गई थी पटना में। और जब रैली में बात की जाए तो वहाँ मात्र 5,000 के आसपास, 4,000 5,000 लोग पहुंचे हुए थे। तो ये महा सुपर फ्लॉप रैली साबित हुई। ऐसा कहते थे प्रशांत किशोर कि हमने 10 साल में जिनको जिनको पार्टी से चुनाव लड़ाया वो जीता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, नरेंद्र मोदी हो, या अन्य कोई और भी पार्टियां हो। तो जिसको चुनाव लड़ाया वो जीता, हम भी जीतेंगे। पर जिस तरीके से महासुपर फ्लॉप ये रैली साबित हुई, तो बिहार में ऐसी कहा जा सकता है कि लोग अभी भी आज के डेट में लालू यादव के साथ बने हुए हैं। पर बाढ़ की बात की जाए तो बिहार जिस तरीके से चपेट में आया है, ऐसा कहा जाता है नेपाल में 72 घंटा लगातार बारिश हुई, और बारिश ऐसी हुई कि जिसके बाद नेपाल के बांध खोल दिए गए, और इन इलाकों में मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा इलाकों में ऐसी पानी की बाढ़ आई 2 बजे रात में कि लोग अपनी मवेशी, अपनी गाड़ी, संपत्ति बचाने में नाकाम साबित हुए। जिसके पक्के के मकान थे, दुतल्ले थे, वो अपने छत पे बैठे हुए थे, पर जिसके कच्चे के मकान थे, गरीब लोग थे, वो लाखों की संख्या में बेघर हो गए हैं। नीतीश कुमार बाढ़ का सर्वे कर रहे हैं, और जिस तरीके से पप्पू यादव और चिराग पासवान ने हम लोगों को जाकर के मदद की है, जैसे ही पता चला कि बाढ़ चपेट में आ गया है, वो अपने घर में जो भी संपत्ति थी, पप्पू यादव के घर में जो भी संपत्ति था, जो भी धन दौलत थी, लेकर के लोगों को मदद करने के लिए सड़कों पे निकल चुके हैं। तो जिस तरीके से पप्पू यादव मदद करते हैं, उनका तो पुराना रिकॉर्ड रहा है। जब सुशील मोदी, जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी एक बार केंद्र राज्य में, फ्लाईओवर पे बैठे हुए थे सुशील मोदी, डिप्टी सीएम, और ऐसे इलाकों में जहां पे कमर भर पानी थी, और रिक्स खेल करके पप्पू यादव लोगों को शुद्ध पानी पहुंचा रहे थे। भोजन की जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो पहुंचा रहे थे, चाहे नाव से हो, ट्रैक्टर से हो, जैसे भी हो। पर वो बाढ़ में लोगों को मदद करते हुए नजर आए थे पटना का, ऐसा उनका रिकॉर्ड रहा है। और कोरोना की बात की जाए तो लोग मास्क लगा के घर में बैठे हुए थे, लोग सड़कों पे निकलने से वंचित कर रहे थे। उस टाइम पप्पू यादव ने कोरोना काल में बाइक से टहल टहल के गांव जा जा के लोगों को मदद किया। राहत का सामान, खाना हो, पानी हो, पैसा हो, जो भी मदद हो वो मदद करने का काम किया। पर जिस तरीके से बिहार में बीजेपी को सीट मिली है, नीतीश कुमार को सीट मिली है, नीतीश कुमार तो हवाई सर्वे कर रहे हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी पत्रकार हैं वो बचे बचाते हुए नीतीश कुमार पे हमलावर रहते हैं। पर जिस तरीके से किरकिरी हो रही है टेलीविजन को, और बीजेपी की बात की जाए तो बिहार में बीजेपी की सरकार है तो इनकी किरकिरी हो रही है। अभी राजद की सरकार होती तो कहा जाता कि महाजंगल राज आ गया, महा घोटाला आ गया। अभी बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या लोगों को क्या मदद मिल रहा है, ऐसा लोगों से पूछना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था टेलीविजन पे। और गोदी मीडिया के जिस तरीके से किरकिरी हो रही है, बीजेपी में जो जहां भी समर्थित रहती है शासन, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बचते बचाते खबर चलाती हुई नजर आती है। पर बाढ़ की बात की जाए, जब लोग परेशान हो तो ऐसे समय पे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए पप्पू यादव। जिस तरीके से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी का उम्र का लिहाजा है और उम्र ज़्यादा हो गया, तो शायद इस वजह से लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर गिरिराज सिंह की बात की जाए, जो बिहार से हैं, मुख्यमंत्री मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, तो उनको तो आना चाहिए। बीजेपी को बढ़िया सीट मिला है, नीतीश कुमार को बढ़िया सीट मिला है। नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव प्रचार में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे उनको बढ़िया अच्छे रिस्पांस लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। बीजेपी के जो भी नेता जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, उनको अच्छे रिस्पांस जनता से देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री एक बार बिहार का दौरा कर लेते, सर्वे कर लेते, और एक बार हेलीकॉप्टर से घूम भी लेते बाढ़ पीड़ित इलाकों में, तो अधिकारी जो हैं, जो सुस्ती के साथ काम करते हैं, वो ज़्यादा तंदुरुस्ती से काम करते
और जल्दी जल्दी काम करते, लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते, पर ऐसा देखने सुनने को नहीं मिल पा रहा है। वो प्रचार प्रसार हरियाणा चुनाव में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, महाराष्ट्र में इसके बाद चुनाव है, तो हरियाणा का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, बीजेपी नेताओं की फजीहत हो रही है। जिस इलाकों में जाते हैं वहां पर लोग सवाल 100 सैकड़ों सवाल पूछते हैं किसान आंदोलन पे, और वहाँ के जो महिला पहलवान हैं जिस तरीके से जूते से कुचला गया था, डंडों से मारा पीटा गया था, तो उन पे ढेरों सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तब जाकर के बीजेपी नेता बचते बचाते भागते हुए नजर आते हैं और रील बना करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके साथ है, गोदी मीडिया उनके साथ है, तो टेलीविजन से तो उनका प्रचार प्रसार हो ही रहा है। पर बाढ़ इलाकों की बात की जाए तो पप्पू यादव ने बहुत बड़ी राहत दी है, लोगों को जाकर मदद करने का काम किया है, वीडियो भी वायरल हो रहा है और उनके लोग लाखों की संख्या में फॉलोअर भी हैं। तो बिहार में एक पप्पू यादव हैं जो मदद करते हुए नजर आते हैं। अब बात की जाए कि बाढ़ क्यों आती है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। बिहार में जो है बाढ़ आने की जो समस्या है, सालों साल बाढ़ आती है, ये कोई नई बात नहीं है। पर जिस तरीके से चीन ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, समुद्र का पानी, कुछ ऐसे देश हैं जो समुद्र का पानी तक रोक पाते हैं, पर भारत और बिहार की बात की जाए तो ये एक ऐसा राज्य और देश बन चुका है जहां पर नदी की पानी भी कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। शोक नदी से जब नेपाल में 72 घंटे पानी हुई, बिहार की कहे जाने वाली शोक नदी कोसी में जब पानी आती है तो ऐसी दुर्दशा और ऐसा तांडव देखने को मिलता है कि लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों की संख्या में अस्त व्यस्त, पूरा बिहार को त्रस्त कर देता है और बहुत ज़्यादा बिहार को नुकसान उठाना पड़ता है। अधिकारियों की बात की जाए, बिहार के बजट की बात की जाए तो इन पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए था, बाढ़ पीड़ित इलाकों में बांधों को मजबूत करना चाहिए था, और विदेशों में तो समुद्र का पानी रोका जा सकता है, तो क्या बिहार में नदी का पानी नहीं रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता था। पर लोग ऐसे कहते हैं कि जो अधिकारी हैं, नेता है, इसमें लगे रहते हैं कि जब बिहार में अगर बाढ़ आएगी तो लोग अस्त व्यस्त होंगे और परेशान होंगे, तो उनके लिए राहत पैकेज के लिए करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए आते हैं, जिसे लूटने के लिए अधिकारी नेता, ये भ्रष्ट नेता, ये अधिकारी लगे रहते हैं। अगर लूट खसोट मचाएंगे और बाढ़ के नाम पे लाखों की संपत्ति बनाएंगे, तो ऐसा कहा जाता है। अगर बिहार की समस्या को देखा जाए, अगर नीतीश कुमार चाहे 5 साल का बजट का पैसा लगाए तो बिहार से लगता है सदा के लिए, और नदी नाले को जिस तरीके से विकास डेवलप किया जाएगा तो सदा के लिए ये बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत का काम, और लाखों लोगों बेघर होने से बच जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।